Okay, factorize it this quadratic expression with midterm break. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक से हम कर रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। चाहे यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी कोफिशिएंट हो, सबसे पहले स्टेप आपने फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है मिड टर्म ब्रेक के लिए, कि आपने ये फर्स्ट टर्म, ये माइनस साइन और ये -30, ये आपने एज इट इज़ लिखना है। चूँकि हम मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये एक्स जो है ये मिड टर्म है, ठीक है, इसको हमने ब्रेक करना है। लेकिन आपको हमने इसको ब्रेक किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप इसका क्या चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ है इसका 1, ठीक है। इस 1 को आपने इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 × 30। अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते। अब इसको हम 30 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर हमारे पास आता है 30। अब आपने ये चेक करना है 30 के फैक्टर्स। 2 की टेबल में भी 30 आता है, ठीक है, लेकिन 3 की टेबल में 3 × 10 = 30। लेकिन आपने अब चूँकि अच्छा यहाँ अगर हम चेक करें 2 × 15 = 30, एक तो ये आ रहा है, 3 × 10 = 30 आता है, ठीक है। ओके, 4 की टेबल में 30 नहीं है, 5 की टेबल में देख लेते हैं, 5 × 6 = 30, और फिर इसी तरह 6 × 5 = 30। तो अब यहाँ हम देखें इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो आपकी रिक्वायरमेंट ये पूरी कर दे कि ये जो है एक्स का, ये जो हम मिड टर्म को ब्रेक करें, इसके साथ कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, क्या हम इसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। मीन कि ये जो दो नंबर्स आपको हर एक में मिले हुए, तो आपको इन दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से 1 आना चाहिए। यहाँ आप देखें 15 में से 2 माइनस करें तो 13 आता है, ऐड करें तो 17, मीन्स कि ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं करता। सेकंड आप देखें 10 में से 3 माइनस करें 7 आता है, 10 में 3 प्लस करें 13 आता है, अगेन आपको 1 नहीं मिलता, तो ये भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। यहाँ आप देखें 6 में से 5 माइनस करें तो 1, ठीक है, 6 में से 5 माइनस कर ले तो 1 मिल रहा है, तो मीन्स कि ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 30 भी आ रहा है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 1 भी आ रहा है, तो मतलब ये दो नंबर्स आपने लेने हैं इसको मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो अब दोनों में जो ग्रेटर नंबर है उसको आपने पहले लिखना है, तो पहले है 6, यह आ जाएगा 6x, जो कि वेरिएबल x है तो x ही लिखेंगे। यहाँ जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वो आपने इन दोनों नंबर के साथ लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x। अच्छा, अब ये जो 6 तो हम लिख चुके हैं, अब ये 5 जब हम लिखेंगे तो अब ऑब्वियसली इसके साथ साइन भी तो यहाँ होना चाहिए, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन में आपको दो साइन दिए हुए, इन दोनों का प्रोडक्ट आप यहाँ लिख दें, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 5x। अब आपने ये पूरी एक्सप्रेशन बना ली, लेकिन आगे जाने से पहले ये चेक कर लें कि क्या आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लोग 6x में से प्लस -6x में से प्लस 5x करें तो यू गेट -1x, सही। अब इसके बाद आपने क्या करना है, चूँकि इट इन्वॉल्व्स 4 टर्म्स 1 2 3 4, सो मेक ग्रुपिंग, ग्रुप बना लें, ठीक है, मेकिंग ग्रुप और पेयर आप कह लें, तो 6x² - 6x, ठीक है, प्लस ये 5x - 30, दो हमने ग्रुप्स बना लिए। अब इसमें से कॉमन चेक करें, कॉमन x है, दोनों के साथ x आ रहा है, x कॉमन निकाल दें। ब्रैकेट में जो आपने कॉमन निकाला है 1 बाय 1 इन दोनों के साथ उसको चेक करें कि फर्स्ट टर्म में जब एक x निकल गया तो चूँकि यहाँ 2x थे तो एक x रह गया अंदर, ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म में आप चेक करें, ये जो x था बाहर निकल चुका, तो सेकेंड टर्म में सिर्फ और सिर्फ 6 रह गया। दोबारा सुन लें, यहाँ 2x थे, 2 में से एक निकाल दिया तो एक रह जाएगा, माइनस यहाँ 6 के साथ ये जो x है ये भी कॉमन, क्योंकि इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाला है,
तो पीछे रह गया 6 प्लस 5 की टेबल में 30 आता है, तो मीन्स कि इसमें से 5 कॉमन निकलेगा। जब 5 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में आप चेक कर लें, फर्स्ट टर्म में से 5 बाहर निकल गया, ब्रैकेट में रह गया x माइनस, और 5 6 और 30 होता है तो 6। आप ये देखें, ये आपके पास दोनों फैक्टर सेम आ गए। जब ये दोनों फैक्टर सेम आ गए तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये देखो, इट इन्वॉल्व्स 2 टर्म्स, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। 4 टर्म्स थी, 4 से आपने 2 बना ली। अब 2 से आपने सिंगल एक्सप्रेशन जो है वो लेकर आनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का आंसर हमेशा प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस है तो अब हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स में ये ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 6 कॉमन है, बाहर रह गया तो पीछे क्या रह जाता है, फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट में आपने लिख देना जो रह गया, तो ये रह जाएगा x और यहाँ रह गया प्लस 5, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट ये जो कॉमन थी, ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ठीक है, ये हमने बाहर निकाल दी, पीछे क्या रह जाता है x प्लस 5, तो ये यहाँ आके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो दीज आर द फैक्टर्स।